अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सरमद ख़ान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार फिल्म के बारे में जो कि काफ़ी अर्सा पहले बनाई गई, जिसका नाम है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हम इस मूवी में जो कि एक बिलीफ सिस्टम, एक थिंकिंग प्रोसेस, जिस चीज़ को आई वुड से कि मैनिपुलेट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है क्रिस गार्डनर का। हम बात इस तरह से स्टार्ट करेंगे जब क्रिस गार्डनर अपार्टमेंट को पेंट कर रहे थे और ड्यू टू सम रीजंस लाइक उन्होंने अपने जो टैक्सेस पे नहीं किए थे पार्किंग के, जिसकी वजह से उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी और एक रात उनको लॉकअप में गुजारना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा भी है, मुझे उसको लुक आफ्टर करना है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई रियायत नहीं की और एक रात उसको वहाँ पे लॉकअप में गुजारना पड़ी। अब वहाँ पे वो ये बताते हैं क्रिस गार्डनर कि जी मुझे जाने दें, मेरा सुबह इंटरव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी में। पुलिस वाले कहते हैं नहीं, आपको एक रात तो लॉकअप में गुजारना ही पड़ेगी। एक रात गुजारते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, रात जागते हैं, पर ऑप्टिमिज्म का फैक्टर उनमें नज़र आ रहा होता है। जो रोशन ख्याली है वो पीक पर होती है। उन्होंने एक जीन्स होती है उनके पास और आई वुड से कि बुनियान होती है और ऊपर एक जैकेट और जूते। ये 3-4 चीज़ें उनके पास हैं। लॉकअप में से निकलने के फ़ौरन बाद उनके जेब में इतने पैसे भी नहीं होते कि टैक्सी करके या गाड़ी करके इंटरव्यू जहाँ पे है उनका इंटरव्यू पैनल के सामने अपीयर हो सकें। और वो इस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि दौड़ते हुए दौड़ लगाते हुए काफ़ी दौड़ के वो पहुँचते हैं और जो ही उस अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं जहां उन्हें इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है, अपनी जैकेट को जिप अप कर रहे होते हैं। और दैट्स द स्पिरिट ऑफ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन आई वुड से। और लिफ्ट में जब होते हैं तो भी जिप बंद कर रहे होते हैं। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक हिमसेल्फ आई वुड से मोर प्रेजेंटेबल, मोर डिसेंट आई वुड से। अपने आप को जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल अवेलेबल सोर्सेज में बना सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की। जिप बंद किया, नहीं हुई, छोड़ दिया, अपने चेहरे पे स्माइल लाए और इंटरव्यू पैनल के सामने अपीयर हो गए। सबसे पहला जो सिलसिला हुआ सवाल जवाब का, उन्होंने कहा कि आप क्रिस गार्डनर हैं, उनका सीवी उसके पास। उसने कहा कि आप सोचें, आप इस तरह से आ गए, जो कि उनका आखिरी क्वेश्चन था। चंद एक फैक्टर्स मैं आपको उनके कोट करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। एक तरतीब से चलेंगे, रिदम में चीज़ आएगी। वो जानते थे, उन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा वो ये था कि आप हमारी कंपनी का जो काम है, इस बिज़नेस को लर्न कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं लर्न कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप पहले भी सीखते रहे? उनका हाँ, मैं सीखता रहा हूँ। अब ये जो चीज़ थी, मैं सीखता रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, ये ऑप्टिमिज्म का जो था फर्स्ट आई वुड से कि जो फर्स्ट स्टेप है ऑप्टिमिज्म का, ये वो चीज़ है कि लर्निंग फैक्टर है, जो डिज़ायर है लर्निंग का, वो कूट कर उनमें पाया गया। नाउ सेकंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, द इंटरव्यूअर आस्क्ड क्रिस गार्डनर दैट आपके जो सीवी में मेंशन्ड है आप टॉपर थे अपनी क्लास के। उन्होंने बताया कि मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग कर रहा हूँ। आई बिलोंग टू आई हेल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन वेयर आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास ऑफ 12 आई वुड से एट माई हाई स्कूल। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मैं नेवी में था, रिटायर्ड क्लासेस हमारी चल रही थी, 20 की क्लास थी और मैं वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पर था, मैं टॉपर था वहाँ का। ये सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरव्यू में कि यार ये बंदा रोशन ख्याल है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव फ्यूचर में फर्मली बिलीव करता है। और उसके बाद जो उनका जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं जेल से आ रहा हूँ। मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने अपार्टमेंट को पेंट कर रहा था। ये मेरी बात को आपने माइंड में रखना है, मैं अपने अपार्टमेंट को पेंट कर रहा था। और उसके बाद ड्यू टू आई वुड से कि due to my poverty or due to my hard circumstances, because I had no money in my pocket and I was unable to pay my parking taxes, that's why police took me and put me in the lockup for a night. मैं वहाँ से सीधा दौड़ता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, आपके सामने पैनल के सामने अपीयर हुआ हूँ अपनी इंटरव्यू के लिए। उन्होंने जो कहा कि मैं अपने अपार्टमेंट को पेंट कर रहा था, वेरी क्लियरली दिस थिंग आइडेंटिफाइज दैट उन्होंने क्रिस गार्डनर को अपने जो स्किल सेट्स हैं उस पर फर्मली बिलीव था कि वो अपने टास्क को बहुत ही बेहतर अंदाज से अकम्प्लिश कर सकते हैं।
अपने आप पे जो मुस्तहकम यकीन है, अपने आप पे जो भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि अपने पार्टनर को पेंट कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनके पास ये बिलीव था, अपने आप पर वो बिलीव करते थे। फिर उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि हम ऐसे आदमी को क्यों रखें जो विदाउट शर्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। तो क्रिस गार्डनर ने वहाँ पर एक तारीखी रिप्लाई दी और उन्होंने कहा कि आप उस आदमी को जो बग़ैर शर्ट के इंटरव्यू में अपीयर हुआ है इसलिए सिलेक्ट करेंगे, शायद उसने अच्छे पैंट्स पहने हुए हों। इस बात से मुराद ये है कि क्रिस गार्डनर अपने अवेलेबल सोर्सेज पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने जो सोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे उन्होंने उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ किया, अपने बॉडी लैंग्वेज को टॉप क्लास प्रेजेंट किया, अपने जो भी उनके पास सोर्सेज थे, जो उनके पास पेंट्स थे, जो भी थे, उन्होंने कहा कि जो मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं इनको देखते हुए मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अपने अवेलेबल सोर्सेज में, और मैं हमेशा उस चीज़ पर फोकस करता हूँ जो मेरे पास राइट नाउ आई हैव इन द मोमेंट। जो मेरे पास नहीं है मुझे उस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मेरे पास है दैट्स हियर, दैट्स द बिलीफ ऑफ आई वुड से द firm optimistic person. These were some lessons that I learned from the movie The Pursuit of Happiness, and I would suggest you to watch the film, watch the movie. It's available in YouTube, in Netflix, I would say, and the best movies. Go and watch it. Bye bye.